Hey, hello, what's up? Very good morning, and very welcome to your YouTube channel Be Positive. As you know, myself Vachika, and again welcome to 5 Word for Fun that make our English, our vocab strong and easy. So let's start and see what will be our next 5 word for today. So words of the day में first है chorus, second ascent, third sack, एंड फोर्थ प्लमेट, फिफ्थ मॉल्ड। ओके, तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इसका। तो हम पहले बात करते हैं कोरस की, ठीक है। कोरस के देखिए गाइस कितनी सारी मीनिंग दी हुई है एंड एग्जैक्टली इतनी मीनिंग होती भी हैं। कोरस का मतलब होता है साथ में कोई बात बोलना, कोई गीत गुनगुनाना, ठीक है। गीत की गूंज भी होती है, कहीं से आ रही हो। और वो जो एक पैक होता है, एक जो हम कह सकते हैं रो होती है, एक होर्डिंग होती है, क्रोड होती है एक गाना गाने वालों की, उससे भी हम कहते हैं गायक गण, जिसका भी इंग्लिश में कोरस ही वर्ड होता है, ठीक है। तो पहले तो हम न्यूज़ में जानेंगे। कोरस फ्रॉम वैली, ये JNK की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर की, कि वहाँ से कुछ ऐसे मीन्स बीजेपी के लिए भी तो आप जान ही रहे हैं कि चुनावी माहौल हैं पूरे कंट्री में। और यूपी में अगर चुनाव की बात हो तो इसे तो किंग मेकर कहा ही जाता है। तो मीन्स इनका पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ से कौन कौन इसमें कर रहा है, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पे मतलब एक तरीके की वॉइसेस आ रही हैं वहाँ से, ये बताने का मतलब है। सिनोनिम देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। क्वायर मतलब आपको पता है गाने बजाने वालों की जो टीम होती है, ठीक है। इंजैम्बल, इन हारमनी का मतलब होता है कि एक साथ किसी बात को करना, मतलब कि बहुत सहिष्णुता होना जो कह सकते हैं हम। इन यूनिसन का मतलब भी यही होता है सामंजस्यता, ठीक है, सामंजस्य बिठा के रखना। तो हम गीत कब गाएंगे एक साथ, जब हमारे अंदर हारमनी होगी, हमारे अंदर यूनिसन होगा, ठीक है। तो एंथोनिम की हम बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा, जैसे कि शाउट करना। यहाँ पे कैकोफोनी होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही कोलाहल, हलचल, ठीक है। सामंजस्यता नहीं दिखेगी आपको, मीन्स भागम भाग इस तरीके। डिस्कॉर्ड भी आप जान ही रहे हैं, इसके विपरीत सेंस में यूज़ किया जाता है ये। एंड डिसहार्मनी में प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है हार्मनी में, तो ये यहाँ पे इस तरीके है। एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। द कोरस ऑफ द न्यू सॉन्ग, यानी कि नए गीत की गूंज, वॉज स्टक इन माई हेड ऑल डे, पूरे दिन मेरे दिमाग में गूंजती रही, कह सकते हैं बैठ गई थी। ये तो हो गया गीत की गूंज की बात। अब हम अगर बात करें गायक गण की, जो मीनिंग दी गई है सहगान की मीनिंग तो आपने यहाँ देख ही ली, मतलब यूज़। अब हम यहाँ पे देखते हैं गायक गण का। द कोरस ऑफ द एंथम, मतलब एंथम गाने वाले जो गायक गण हैं, देखिए इस तरीके से यूज किया जाता है। कोरस ऑफ द एंथम, कोरस ऑफ दिस सॉन्ग, कोरस ऑफ दिस गजल, ठीक है, इज वेल ट्रेन्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, क्वाइट इजी। नेक्स्ट, एसेंट, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो एसेंट एंड एसेंट, तो ASCENT का मतलब वहाँ पे था चढ़ाई करना, माउंटेन एसेंटिंग मैंने बताया था। और होमोफोन्स में मैंने एसेंट बताया था जिसका अर्थ होता है अनुमति या स्वीकृति देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ में क्यों है, बिल ऑफ टर्म फॉर सैक्रिलेज पेंडिंग, नीड प्रेसिडेंट अनुमति प्रेसिडेंट एसेंट। तो सैक्रिलेज को लेके अभी मतलब ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, छुआछूत और किसी सैक्रिलेज बिड को लेके, ठीक है, तो उसको लेके जो बिल पेंडिंग में है लाइफ टर्म के लिए, उस वो क्यों है, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा ना पॉलिटी में कि किसी भी बिल के एक्ट फॉर्म होने के लिए उसे प्रेसिडेंट की अनुमति, उनका एसेंट मिलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। सिनोनिम देखिए, एग्री, अप्रूवल,
इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन देना, रेटिफाई करना किसी भी बिल को, एंड कंफर्मेशन देना अपनी, ये सारी चीज़ें। एंटोनिम देखिए, डिसेंट फ्रॉम, तो ये एसेंट का एग्जैक्ट सिनोनिम है, एसेंट डिसेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रेफिक्स को चेंज कर दिया गया है, ए एंड डी लगा दिया गया है। फिर हो है रिफ्यूज़, यानी मना कर देना, रिफ्यूज़ का ही ये एक्चुअली रिफ्यूज़ल हो गया यहाँ पे। किसी भी बिल पे वीटो कर देना, यानी कि कोई जवाब ही ना देना या फिर रिजेक्ट कर देना। डिसअप्रूवल भी हो सकता है, अप्रूवल का इसमें डिस सिनोनिम वो सॉरी प्रीफिक्स ऐड कर दी गई है। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ माई कॉमन एसेंट। अब यहाँ पे देखिए आप, एसेंट जो है ना, ये हम एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा चेंज है, वर्ब फॉर्म में नहीं है ये। यहाँ पे कहा जा रहा है सी बाई कॉमन एसेंट, यानी जन सामान्य की स्वीकृति से। कॉमन एसेंट का एक वर्ड होता है, आपने हिंदी में सुना होगा, सौजन्य से, ठीक है। तो कॉमन एसेंट का मतलब होता है कि सौजन्य से, यानी सबकी सहमति से। द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, शी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब बाई कॉमन एसेंट, ठीक है, इस तरीके। नेक्स्ट, सैक। सैक का मतलब एक तो होता है बर्खास्त करना, और एक होता है कोई पैक, कोई बोरा, कोई थैला, ठीक है। दोनों ही मतलब होते हैं इसके। तो सैक को हम कैसे पहचानते हैं? सैक, सैक्ड, सैक्ड, सैक्स, अगर एस या ईएस की बात करें हम, ठीक है, इस तरीके ऐड होता है। न्यूज़ में ये इस वजह से है, 3 चिल्ड्रन डाई, 3 चिल्ड्रन मर गए, ऑफ कफ सिरप प्रिस्क्राइब्ड बाय मोहल्ला क्लिनिक। एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट ने ना एक बहुत पहले ही, शायद 2013 या 11 के अराउंड, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक इंट्रोड्यूस किया था, जो मीन्स वहाँ पे आप जानते हैं कि पॉवर्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, स्लम्स भी बहुत रहते हैं दिल्ली में, तो उन तक जो क्लिनिकल एक्सेस है वो बहुत इजी हो सके, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी ये एक इनिशिएटिव लिया था, और काफ़ी से लोग खुश भी थे। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी। तो वहाँ से किसी डॉक्टर ने, मतलब वो क्या है कि बहुत कम फ़ीस पे ही आपको बहुत अच्छे प्रिस्क्रिप्शंस दे देते हैं। तो वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 3 चिल्ड्रन अभी मर गए। क्यों? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के किसी डॉक्टर ने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दी कफ सिरप की, और उसके पीने की वजह से उनकी जान गई। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सैक किया, यानी बर्खास्त किया उन 3 डॉक्टर्स को, ठीक है। मतलब कि काफ़ी अच्छी प्रूव के बाद, प्रूव का मतलब जांच पड़ताल। सिनोनिम देखिए, डिसमिस कर देना, थ्रू आउट, यानी यहाँ पे तो मतलब निकाल के बाहर कर देना, बाहर फेंक देना, एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रीम मीनिंग है। एंड फायर्ड कर देना, ठीक है, फायर, हायर एंड फायर। एंटोनिम देखिए, एग्जैक्टली हायर एंड टेक ऑन, यानी कि ले लेना वापस। एग्जाम्पल देखिए, सी इज सी द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट। यहाँ पे दा नहीं होगा, यहाँ पे ये है कि वो फायर्ड कर दी गई या बर्खास्त कर दी गई फॉर बीइंग ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होने की वजह से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का घट जाना, ठीक है, अचानक से किसी चीज़ में गिरावट हो जाना। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दिल्ली सिवर्स, यानी कि दिल्ली पूरी कप गई, एज मर्करी प्लमेट टू 3.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मरकरी में यानी पारे में इतनी तेज़ी से गिरावट होने की वजह से अचानक सर्दी बढ़ गई, ये कहा जा रहा है। सिनोनिम देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा, टू फॉल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको पता होगा ना, मतलब नहीं भी होंगे अगर मैथ बैकग्राउंड से तो भी पता होगा। परपेंडिकुलर होता है जो 9 डिग्री का एंगल बनाता है, ये मतलब कि पारा सीधे इस तरीके से गिरा, ठीक है, इस भी नहीं, डायरेक्ट गिरा, मीन्स ओवरफॉल हो गया। क्रैटर, क्रैटर का मतलब होता है गड्ढा, लेकिन क्रैटरिंग अगर हम यूज़ करें तो जैसे एक गिरावट नहीं होती, अचानक से गिरना, डिक्लाइन भी वही होता है। डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना, तो यहाँ पे वही है कि अचानक से अंदर जाना, तो वही इसी सेंस में यूज हुआ है कि गिर जाना। एंड ड्रॉप तो आप जान ही रहे हैं।
एंटोनिम अराइज, एसेंट। ठीक है, एसेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ये देखिए, मैं जिस एसेंट यानी चढ़ाई की बात कर रही थी अभी होमोफोन में, वो इसी का ये वर्ब है। और वो एसेंट जो टी लग जाता है वो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंड है, लिफ्ट आप जान ही रहे हैं, माउंट भी आप जान ही रहे हैं। शोर मतलब होता है, शोर नहीं एक्चुअली ये शोर पढ़ा जाएगा, तो इसका भी मतलब होता है मतलब तेजी से ऊपर जाना। ठीक है, एंड शूट अप का भी मतलब होता है अचानक से बढ़ जाना, शूट अप इन प्राइस, शूट अप इन फीस। ठीक है, इस तरीके। एग्जाम्पल देखिए, द रोप स्नैप्ड यानी कि जो रस्सी थी वो खींची गई यानी कट गई। कॉजिंग, उसका कारण क्या, मीन्स उसका परिणाम क्या हुआ। द क्लाइंबर टू प्लमेट सेवरल 100 फीट टू द माउंटेन, माउंटेन से वो तेजी से नीचे गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक्चुअली इसमें एक चीज़ और थी गाइस जो हमें आपको क्लियर करनी थी। ये प्लमेट है और प्लमेट से अगर हम प्लम भी एक वर्ड होता है, प्लमेट से ही कहीं ना कहीं वो बनता है, थोड़ा सा प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स को चेंज करके। तो उसका मतलब होता है कि जैसे प्लमेट है तो ये हम वर्ब फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और प्लमेटिंग भी कर सकते हैं। प्लमेटिंग अगर हो जाएगा तो वो हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। एंड प्लम्ब होता है जो वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं, और उसका भी मतलब सेम यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, मॉल्ड। यहाँ पे मॉल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मेन वर्ब होता है मॉल। ठीक है, इसका मतलब होता है आलोचना करना और घिसा होना, मतलब घिसड़ाया होना। जैसे किसी चीज़ को पकड़ के आप घिसड़ा दीजिए। तो न्यूज़ में ये एक्चुअली इसी वजह से है। 3 ईयर ओल्ड, एक बच्ची की बात की जा रही है। मॉल टू डेथ, मतलब कि इतने बुरी तरीके से घिसाड़ दी गई बाई स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, मतलब कुछ 2-3 कुत्तों की वजह से, ऐसे ही जो गली के होते हैं। वो एक्चुअली न्यूज़ ये है कि पार्क में गई थी और वहाँ पे उसके पेरेंट्स से छोड़ के थोड़ा सा आ गए, और कई सारे कुत्ते जिन्हें वो फीड करती भी थी डेली, वो उन्हें घिसड़ा दिया और वो बच्ची की डेथ हो गई। तो इसी वजह से ये वर्ड न्यूज़ में है। सिनोनिम देखिए, अगर हम आलोचना की बात करें तो सिनोनिम इसकी क्रिटिसाइज होगी, लेकिन अगर घिसा हुआ की बात करें तो अटैक, टीयर टू पीसेस। क्लॉ, क्लॉ मतलब होता है पंजा मारना, लेकिन क्लॉइंग अगर हम बोल देंगे तो पंजा मारना हो जाता है। क्लॉ का मतलब पंजा होता है अगर हम इसे नाउन फॉर्म में यूज़ करें। एंड बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, मीन्स क्या कहते हैं, अटैक करना एक तरीके से कह सकते हैं हम। एंटोनिम कंफर्टेड, यहाँ पे एक्चुअली ई डी सब में आप देख रहे होंगे लगा होगा। ये है कंफर्ट, ये है क्योर एंड ये है हील। लेकिन इन सब में अगर ई डी सफिक्स हम ऐड कर देंगे तो उसका वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। लाइक ये भी एक एडजेक्टिव बन गया है, इसका मेन वर्ड मॉल है। ठीक है, तो कंफर्टेड, क्योर्ड एंड हील्ड। समझ आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, द हंटर वॉज मॉल्ड बाई अ लॉयन। ठीक है, एक शेर के द्वारा हंटर बहुत बुरी तरीके से घिसाड़ा गया, मतलब खींचातानी हुई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। बोथ फिल्म, अगर हम क्रिटिसाइज वे में बात करें, बोथ फिल्म वर मॉल्ड बाय द क्रिटिक्स। ठीक है, आलोचना, आलोचना के द्वारा तुम्हारी दोनों फिल्म्स वो बहुत ही मॉल्ड की जाएंगी, आलोचित की जाएंगी। तो ये थे हमारे 5 वर्ड्स। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा होमोफोन का, जो कि अल्टर डे पे आएगा। जिस दिन लोकेशन का वीडियो नहीं आएगा उस दिन ये आएगा। तो आप दोनों तीनों ही वीडियोस डेली देख लिया करिए गाइस। ये बहुत कम टाइम की वीडियोस होती हैं लेकिन बहुत बड़ा चेंज मेक कर सकती हैं। एंड अगेन लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ओके, so thanks for now and bye too. Welcome on our next video, homophone and idioms.